पहला कोरोना हॉस्पिटल जिसका नाम है विकास नर्सिंग होम। विकास नर्सिंग होम के डॉक्टर फुरकान हमारे साथ मौजूद है। फुरकान जी, किस तरीके का ट्रीटमेंट यहाँ पर लोगों को दिया जा रहा है? सबसे पहले तो मैं न्यूज़ फ्लैश का शुक्रगुजार हूँ कि जो आप इस आए हॉस्पिटल में जानकारी के लिए लोगों को जागरूकता हो कि अपने गवंडी में भी कोरोना सेंटर है, मतलब विकास नर्सिंग होम। काफ़ी लोगों को पता नहीं है। जो भी WHO की गाइडलाइन है, जो BMC के प्रोटोकॉल हैं, वही प्रोटोकॉल यहाँ पे फॉलो किए जाते हैं। जिस तरह से BMC ने जो रेट चार्जेस बनाए हैं या जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, सेम एज इट इज वही जिस तरह से कस्तूरबा के अंदर जो ट्रीटमेंट जो गाइडलाइन है, वही गाइडलाइन यहाँ पे भी फॉलो हो रही है। डॉक्टर साहब, यहाँ पर पेशेंट्स अब तक कितने आए और कितने ठीक होकर गए, इस बारे में जानकारी जानना। अभी जब से मैंने कोविड किया है, तकरीबन मेरे पास 15 से 16 पेशेंट जो है अल्हम्दुलिल्लाह डिस्चार्ज होके गए हैं। जो कि आए थे तो काफी बैड कंडीशन में थे। 2 पेशेंट तो मेरे पास बाईपेप से भी रिवर्ट होके अच्छे होके गए हैं। बाकी जो थे मॉडरेट थे, सीवियर तो नहीं कह सकता, मॉडरेट केसेस थे, वो अच्छे होके गए हैं। और इससे पहले कि जब गवंडी में मोस्टली जब स्टार्टिंग ऑफ द डेज में सारे हॉस्पिटल बंद हुए थे, जो एक डर था लोगों का, बंद तो नहीं मैं कह सकता हूँ, वहां पे कहीं ना कहीं हॉस्पिटल भी और क्लिनिक और डॉक्टर हर कोई डरा हुआ था। क्योंकि जो एक रूल था ये कि कहीं पे कोविड पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव आएगा तो सील कर दिया जाता था। ये आपको पता होगा कि स्टार्टिंग में सील कर दिया जाता। तो एक ये डर की वजह से लोगों ने अपने हॉस्पिटल बंद कर दिए थे कि कहीं यहाँ पे कोई कोरोना पेशेंट पॉजिटिव आता है या हम उसके कांटेक्ट में आएंगे तो हमारा हॉस्पिटल सीज कर दिया जाएगा। ये बहुत सारी चीजें थी, या क्लिनिक सीज कर दी जाएगी। उस वक्त से भी हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। उस वक्त भी हम लोग का हॉस्पिटल बंद नहीं था। मैंने स्टार्टिंग में 3 डेज के लिए सिर्फ ये किया था कि क्या रूल एंड रेगुलेशन है, और उससे पहले मैं एज अ सस्पेक्ट हॉस्पिटल चला रहा था। फिर जो एम वार्ड में बात हुई कि अपने एरिया में जरूरत है, हम क्यों ना कोविड स्टार्ट करें, कोविड हॉस्पिटल, तो मैंने कोविड हॉस्पिटल स्टार्ट किया। मैं यानी डॉक्टर खालिद ने फिर बात की, नौने सर जो हैं उनसे बात हुई, फिर उसके बाद हमने कोविड में कन्वर्ट किया विकास नर्सिंग होम को। डॉक्टर साहब, जैसा कि O2 वगैरह पेशेंट्स को दिया जा रहा है, तो उनको क्या कंटिन्यू ये O2 पे रखा जाता है या फिर कुछ घंटे के लिए रखा जाता है? नहीं, इसमें एक्चुअली कैसा होता है कि जो पेशेंट आ रहे हैं, जो यंग एज के पेशेंट हैं, उनमें उतना ज्यादा सिवियरिटी नहीं है इस बीमारी को लेके। जैसे निमोनिया जो हो रही है, तो निमोनिया ज्यादातर जो ओल्ड एजेड लोग हैं, ऐसे लोग जो कम से कम 12 दिन 15 दिन लग जा रहा है उनको कवर होने के लिए। और निमोनिया के वजह से जैसे बॉडी का सेचुरेशन लेवल जब ड्रॉप होता है, मतलब जिसको आम जबान में आप समझाने के लिए कहोगे कि आदमी को दम लगता है, तो उस चीज को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो जो एजेड हैं, जैसे जिनको या दूसरी कोई और भी बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या फिर कोई और बीमारी है जो पहले से चली आ रही है उनके साथ में, तो ऐसे मरीज में थोड़ा रिकवरी स्लो हो रही है, ऐसा नहीं है, थोड़ा स्लो हो रही है, तो उनको थोड़ा वक्त लगता है, मतलब यंग एज वालों से मुकाबले में। डॉक्टर साहब, जैसे कि ये बीमारी का जो लोगों पे मतलब एक दबाव पड़ा है और लॉकडाउन के चलते लोगों के पास आज पैसा नहीं है, तो जो पेशेंट्स हैं उनको सरकार से कोई तरीके की मदद मिल रही है पैसे को लेकर या बिल को लेकर या किसी मेडिसिन को लेकर? नहीं, जैसा कि स्टार्टिंग में कोई भी देखो कैसा होता है, एक पेंडेमिक कंडीशन थी। आप ये चाहोगे कि अभी फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात कहूँ, आप मुझे फोन करोगे डॉक्टर फुरकान मुझे आपसे मिलना, ये हमारी एक प्लानिंग हुई, आप सडन आके मेरे पास खड़े हो गए, तो ये सडन। तो कोरोना जो इंडिया में आया, ऐसा नहीं कि कोई प्लानिंग हुई थी कि हाँ प्लान करके, खास करके मैं महाराष्ट्र की बात करूंगा, ऐसा कोई प्लानिंग नहीं थी। लेकिन मुझे जहां तक लगता है पूरे इंडिया के अंदर, जहां तक बिंग डॉक्टर मैं जानता हूं, जितना अच्छा महाराष्ट्र गवर्नमेंट काम कर रही, शायद ही किसी स्टेट की काम कर रही होगी जितनी। अभी आपको मैं बताऊं कि BMC ने गाइडलाइन बनाया है कि आप मरीज से जो चार्ज है उसका गाइडलाइन पूरा दिया गया है, आप उतना ही चार्ज कर सकते हो जी। जिसमें उन्होंने हॉस्पिटल का मतलब बिल में, डॉक्टर के बिल है, बेड चार्जेस है, डॉक्टर का बिल है, बाकी भी जैसे बाईपेप वेंटी लगता है उसका एक उन्होंने पूरा फॉर्मूला मतलब फॉर्मेट बना के दिया है। जैसे कि सरकार ने अनुमति दी है, जो लेना है आप वही रूल रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं। जी बिल्कुल। आप लोग घर पर जाने के बाद किस तरीके से आपको अपना प्रिकॉशन लेते हैं डॉक्टर साहब आप लोग? सबसे पहले तो हम लोग घर जा ही नहीं रहे हैं। घर जा सकते हैं ऐसा नहीं है, बट कैसा है कि घर में अम्मी है, फैमिली है, बीवी है, बच्चे हैं, और कोविड में काम करना मतलब कि एक कैरियर बन सकता हूं मैं उनके लिए। हो सकता मुझे ना हो, मुझे सिम्टम आके भी चला गया, मुझे ना पता हो, बट जो ओल्ड एजेड हैं उनमें अगर ये कोविड अगर आता है तो थोड़ा सा रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। तो ये देखते हुए घर नहीं जा रहे हैं फिलहाल, होटल वगैरह में रुकते हैं, और घर जाना नहीं होता है। जो है वीडियो कॉल का जमाना है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, तो
बात हो जाती है। तो घर नहीं जा सकते जब तक कि शायद ये हालात ना थम जाए। तो मेरा अपना जाती इरादा है कि तब तक फैमिली को रिस्क में नहीं डाल सकते हैं और अपने मुंबई को भी नहीं डाल सकते हैं। मुंबई के लिए खुद काम कर रहा हूँ, फैमिली के लिए उनसे दूर रह रहा हूँ, दोनों चीज है। डॉक्टर साहब, आप अपने खुद के ह्यूमन विल के लिए क्या कर रहे हैं? मतलब किस तरीके का गाइड, मतलब डाइट है या खाना है, किस तरीके का ले रहे हैं? नहीं, सबसे पहली चीज की बॉडी को इम्यूनिटी जो मिलती है वो ब्रेन से मिलती है। तो सबसे पहले आपका खुश रहना बहुत जरूरी है। आप खुश नहीं हो इसका मतलब आप डिप्रेशन का शिकार हो। तो मैं फेसबुक पे और लाइव आ जाता हूँ, जितने फ्रेंड्स हैं, जैसे कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो लेकिन मैं आपके बारे में बता दूं, आप मेरे बचपन के फ्रेंड हो। तो मैं आपसे भी फोन पे बात कर लेता हूँ, थोड़ी मस्ती मजाक कर लेता हूँ। बहुत सारे, मैं गवंडी में ही पला बड़ा हूँ और गवंडी के मेरे अपने लोग हैं, मैं सबको जानता हूँ। और मैं फेसबुक पे लाइव आता हूँ तो मुझे मोस्टली मेरे गवंडी के लोगों से ही मेरी बात होती है। और मेरे जो अपने गांव जहाँ से मैं यूपी आजमगढ़ से बिलोंग करता हूँ वहाँ के, तो एक थोड़ा सा आधा एक घंटा दिन भर का स्ट्रेस मिटाने के लिए लाइव आके बात हो गई, सारी चीजें। हाँ, इसके सिवा आप बोलोगे कि डाइट में क्या लेते हो, तो डाइट में जैसे मैं सुबह उठते ही एम्प्टी स्टमक में 3 बॉइल एग्स लेता हूँ, मतलब 3 उबला हुआ अंडा लेता हूँ। उसके बाद जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह अगर अवेलेबल है, रखा हूँ, तो वो लेता हूँ। नाश्ता अच्छे से भरपेट करता हूँ। वो करने के बाद निकलता हूँ। टाइम टू टाइम मैं खाना खाता हूँ। और इम्यूनिटी बूस्टर के लिए अगर देखा जाए तो मैं 1 चम्मच जीरा लेता हूँ, 1 इंच दालचीनी लेता हूँ, थोड़ा अदरक लेता हूँ, उसको अच्छे से पानी में मैं पका लेता हूँ। उसके बाद आधा गिलास या आधा गिलास तो नहीं, आधा कप, उसके अंदर मैं 2 चम्मच हनी डालता हूँ, यानी शहद डालता हूँ। और ये मैं दोनों टाइम इस्तेमाल करता हूँ अपनी इससे immunity boost लोगों के का लिए। इम्यूनिटी बूस्ट बूस्ट कर होती सकती है। है। अगर किसी को डायबिटीज है, तो वो शहद का यूज ना करें। बाकी नॉर्मली जीरा, दालचीनी और अदरक मिला के पी सकते हैं अच्छे से बॉईल जी, न्यूज करके। स्प्लेश के माध्यम से आप लोगों को क्या संदेश पहुंचाना चाहोगे? मैं लोगों से यही कहूंगा कि जिस तरह से पहले लॉकडाउन की सिचुएशन थी तो बहुत कंट्रोल तक लोगों ने उसका पालन किया, बहुत अच्छे से किया है। कुछ लोग हैं, मिलते हैं, जो कहते हैं कि मुझे बहुत स्पेशली इस चीज के लिए तकलीफ होती है कि जब मुझे ये कहा जाता है कि जैसे हम लोग कहीं बैठ के डिस्कस करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, मीडिया के भी पर्सन होते हैं, अरे गवंडी में जो है लोग मानते नहीं है। मैं इस गवंडी में पला बड़ा हूँ, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। आप एक फ्लैट में रहते हो, आपके पास 2 बाथरूम है, 1 किचन है, 2 बेडरूम, 1 हॉल है। आपके घर में रहने वाले 5 लोग हैं, 6 लोग हैं। आप बहुत अच्छा जो है डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, बहुत सारी चीजें। मेरे गवंडी में ऐसे भी लोग हैं जिनका घर, आप अंदर दरवाजा खोलोगे तो सामने दीवार आती है, उस घर में वो 3 लोग रहते हैं। और वो बेचारे दिन भर अपनी चाली में बैठ के इस लॉकडाउन में दिन काटे हैं, क्योंकि उसमें कोई बहू भी है, कोई बेटी ये भी है, सारी चीजें। तो लोगों ने जिस तरह से चाहिए था लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग, वो नहीं कर पाए। वो ऐसा नहीं था कि वो आप करना नहीं चाहते थे, वो करना चाहते थे, लेकिन उनकी मजबूरी थी। इस पे न कोई मीडिया ने बात नहीं किया और किसी ने भी बात नहीं किया कि देखो अगर कहीं पे ये चीज हो रही है। हर किसी ने दिखाया मार्केट खुल गई है, हर किसी ने दिखाया इस नुक्कड़ पे ये खड़े हैं, देखो वहां पे ये चीज हो रही है। ठीक है, ये आपने एक पहलू दिखाया। उसका एक दूसरा पहलू है कि ये क्यों है। आज मैं अगर यहाँ काम कर रहा हूं बैठ के, मुझे अपनी भी जान मुझे प्यारी है, ये एक पहलू है मेरा कि मैं एज अ डॉक्टर काम कर रहा हूँ। मेरी इसका दूसरा भी एक पहलू है क्योंकि मुझे महाराष्ट्र गवर्नमेंट को सपोर्ट करना, मैं यहाँ से हमेशा पैसे कमाया हूँ, मुझे इस शहर ने बहुत कुछ दिया है। ये मेरे उस जिंदगी का दूसरा पहलू है। एक पहलू पे आप किसी के साथ भी ये नहीं कर सकते हो कि आप फैसला कर दिए, वहां पे लोग ऐसे हैं, मान नहीं रहे हैं। मैं आपको बता दूं, इस घमंडी में एक से एक अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं। आप गवंडी को सिर्फ ये मत देखो, हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा टैलेंट है, बस सिर्फ है कि उस टैलेंट को संवारना है। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम पैर पकड़ते हैं, हम किसी का हाथ नहीं पकड़ रहे। और जिस दिन मेरे अपने लोगों ने हाथ पकड़ना शुरू कर दिया ना, तो हम लोग जहां बैठ के ये बोलते हैं ना हम गवंडी से हैं, और लोग थोड़ा सा इस तरह देखते हैं, फिर लोग ये बोलेंगे यार गवंडी में मेरा फलाने से यार कुछ कांटेक्ट करा था, मेरा एक बंदा वहां पे है। तो ये दिन भी आ सकता है। तो मैं स्पेशली, मुझे इस चीज का बहुत मतलब बहुत तकलीफ होती है। मैं जब ये कहता हूँ कहीं पे भी, मैं कॉलेज टाइम पे भी पढ़ा तो मैं जब बोलता था मैं गवंडी से हूँ तो थोड़ा सा लोग ये, लेकिन मुझे कभी इस चीज से तकलीफ नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, बहुत सेटिस्फाइड हूँ। और यहाँ एक बहुत सिंपल सी चीज है, एक इंग्लिश की कहावत है, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। आप इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। आप सिर्फ सामने वाले से इज्जत चाहोगे तो इम्पॉसिबल है, वो दिखावा कर सकता है, आपको दे नहीं सकता है। तो आप एक दूसरे की इज्जत करो, दैट्स इट, यही चीज है। कोरोना से लड़ रहे डॉक्टर फुरकान जी से हमारी आज बात हुई। उन्होंने लोगों को ह्यूमन इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए किस तरीके से डाइट लेना चाहिए बताया। कैमरामैन नासिर शेख, हैरी शेख।